साथियों, जैसा कि आज आप जानते हैं, दतिया उपचुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले चुका है। इसी बीच में सभी लोगों की एक अपनी-अपनी राय है और हम इसमें विशेष राय शिक्षक के माध्यम से जानना चाहेंगे कि शिक्षक की क्या राय है और दतिया उपचुनाव के बारे में, क्योंकि हमारे बीच में दतिया से ही हमारे बीच में अ, अरविंद सिंह सर भी हैं और वो बताएँगे अब कि क्या राय है और क्या इसमें अटकलियाँ आ रही हैं जो चुनाव में, उसके बारे में विस्तार में जानते हैं। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, जो अगर दतिया शहर में आप जाएँगे, तो मैं कुछ दतिया की समस्या बता रहा हूँ, जिसके ऊपर हम सबको बात करना चाहिए। दतिया की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम सड़क के तौर पे देख सकते हैं, तो सड़कों की जो वर्तमान स्थिति है कि दतिया पीताम्बरा माई और आस-पास की जो मेन सड़कें हैं, वो आपने ठीक-ठाक कर रखी हैं। इसके अलावा जो कॉलोनी है, जहाँ लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों में सड़कें अभी है ही नहीं है। बहुत बुरे हालात है, अगर पानी बरस जाए, तो लोगों को निकलना मुश्किल पड़ जाता है। इसके ऊपर किसी का डेफ़िनिटली इसके ऊपर काम करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन की बात करें तो नो डाउट मिश्रा जी, नरोत्तम मिश्रा जी कॉलेज लेके आए मेडिकल और उन्होंने कुछ हद तक जो है शिक्षा के लिए काम किया है, लेकिन बहुत सारा काम करना बाकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों को सबसे बड़ी समस्या जो मेरे समझ में आ रही है, जो जूझ रहे हैं, मेरे भी वहाँ पर खेत हैं। एज़ अ किसान तो नहीं बोल सकता, बट हाँ, मैं काम करवाता हूँ। एज़ अ भटिया पे मैं जो है ज़मीन दे रखी है, तो लाइट जो है प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा हमें अगर बात करें यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है, जो बेसिक डिमांड्स है। तो ये भी एक अपने आप में एक चुनावी गतिविधियों के बीच में ये भी एक संघर्ष है, जो आम जनता जो फेस कर रही है अंदरूनी रूप में। तो इसी बीच में कहीं न कहीं कांग्रेस भी इसका फ़ायदा ले सकती है। जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग विपक्ष में घनश्याम जी हैं और उनके बारे में क्या राय है और किस तरह से वो इस गतिविधियों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मेरा मानना ये है कि जीत के जो भी आए, वो अपने कार्यकाल में कम से कम जनता के बेसिक मुद्दों को उठाए और उन पे काम करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर ये 3 चीज़ें लोगों की माँग होती है। अगर आप अच्छा हॉस्पिटल दे रहे हैं, लोगों को ग्वालियर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर इलाज ठीक कर देते हैं, वो सुविधा दे पा रहे हैं, इसके अलावा शिक्षा आपकी बेहतर है और आप इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के खिलाफ उठेगा और रुष्ट होगा, नाराज़ होगा। अगर ये काम कांग्रेस करे तो कांग्रेस का वेलकम है, अगर बीजेपी करे तो बीजेपी का वेलकम है। आप मूलभूत काम करिए, प्रचार पे ध्यान ना दीजिए। प्रचार कर करके आपने पूरा भारत जीत लिया है। वर्तमान स्थिति ये है कि आपको काम करना चाहिए। और सॉरी, मैं आपकी बात को थोड़ा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर अपनी बात में। लाडली बहना योजना एक बहुत बड़ा एक ऐसी योजना है जिसमें राज्य सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए लोन लेकर जो है बाँटना पड़ रहा है। आई एम सॉरी टू से फीमेल को शायद बुरा लग सकता है, लेकिन फ्री की रेवड़ियाँ हैं। बिना मेहनत करे आप पैसे बाँट रहे हो, राज्य के पास पैसा नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं कर पा रहे, कोई भी काम आपके लटके हुए हैं, आप कह रहे हो कि हमारे पास जो है फंड ही नहीं है, तो भाई फंड नहीं है तो आप उनको सक्षम बनाइए, उनको रोज़गार दीजिए, उनको सबला बनाइए। आप उनको रेवड़ियाँ बाँट-बाँट कर आप क्या कर रहे हो उनके साथ? मेरी समझ से परे है। तो ये जैसा कि सर के माध्यम से हमें जानने को मिला है कि फ्री की रेवड़ियाँ महिलाओं को जो मिल रही हैं, ये भी कहीं न कहीं से उनकी मजबूती नहीं है, ये उनको आर्थिक रूप से अंदर एक दीमक की तरह खोखला कर रही है और ये मानिए आगे चल के ये महिलाएँ सिर्फ़ 1500 3000 पर निर्भर रह जाएँगी। कहीं अगर इसकी अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर इन महिलाओं को अगर यही सरकार अगर रोज़गार प्रोवाइड कराए, उस रोज़गार के तहत इनको 1500 और 3000 रुपए दे, तो ये महिलाएँ अपने आप में सक्षम होंगी और गर्व से कहेंगी, ये शिवराज जो भैया जिसने मेरी ये योजना चालू की थी, मुझे गर्व है अपने भैया पर, तो ये कहीं न कहीं एक गर्व की बात होगी। इसी बीच में एक बात और सर ने कही, जो सरकार जो अपने प्रचार-प्रसार में लगी हुई है, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, सब अपने-अपने प्रचारों में लगी हुई है, हमको वोट करना है, जीतना है और सब अच्छे लेवल से प्रचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी और जो सीएम साहब जो अपने यहाँ पे कल रोड शो भी था यहाँ पे और वो उपलब्ध रहे हैं। लेकिन ये एक बात सर की अच्छी लगी कि आम जनता को जो ज़रूरत है, उसको आप पूरी करें। वोट तो अपने आप आएगा आपके पास, आपको माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनता आज के समय में समझदार है बिल्कुल और वोट अपने आप खिंच के आपके पास आएगा। मैं चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं आम जनता के रूप में अपनी राय रखी है और सर अभी कुछ शायद कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ शब्द और मैं उनकी बात सुनते हैं। सरकार की एक सबसे बड़ी समस्या है कि अभी ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ रही है। आपके पुराने जितने भी वोटर हैं, वो आपके लिए भक्त हैं, मैं बुरा नहीं मानिए, चाहे कांग्रेस के भक्त हों, चाहे बीजेपी के भक्त हों।
लेकिन अभी जो जेनज़ीज़ जिनको हम बोलते हैं, जनरेशन ज़ेड जो है, वो इतनी मैच्योर और समझदार है कि आप कितना मर्ज़ी आए, आप प्रचार कर लीजिएगा, होर्डिंग बैनर लगा लीजिएगा, जितना मर्ज़ी आए आप अपने प्रोपेगेंडा चला लीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। बट जेनज़ी सब समझ रहा है और उसको पता है कि धरातल पे क्या चीज़ है। इसका हमें एक एग्ज़ाम्पल अभी जंतर मंतर पे नज़र आ गया है। आपने सब प्रयास कर लिए, सरकार ने आपकी सारी योजनाएँ जो एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं, उनको फ़ेल कर दिया है। तो सरकार को अपनी योजनाओं को शो करने से ज़्यादा एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो आपके जो नए वोटर हैं वो आपके खिलाफ नहीं होंगे। मैं 100% कह सकता हूँ कि इस समय जो 16 17 18 साल के लड़के हैं, 20 22 24 साल के लड़के हैं, वो अपना मन बदल चुके हैं, काफ़ी हद तक जो वर्तमान परिस्थितियों से खुश नहीं है। इसका नतीजा है कि आप बिल्कुल, वी आर नॉट गोइंग टू इग्नोर द जंतर मंतर प्रोटेस्ट। इट इज़ अ मैसिव प्रोटेस्ट एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटेस्ट। और हमने देख लिया कि जंजीस क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद इंस्टाग्राम पे आके रील बनाना पड़ रहा है। आप समझ सकते हो कि जंजीस कितना नाखुश है अपनी वर्तमान सरकार से। तो सरकार को अगर अपने मुद्दों को उठाना है और जीतना है और अच्छा कुछ करना है, डेफिनेटली आपको धरातल पे ही काम करना पड़ेगा। केवल वादे बोलने से काम नहीं होगा, आप एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि रैशनैलिटी के साथ जंजीस गूगल चलाना आता है, उसको कंपेयर करना आता है, वो डीप फेक वीडियो सब समझता है, फेक नैरेटिव समझता है, प्रोपेगेंडा समझता है। तो कृपया करके आपसे हम हम्बल निवेदन है कि आप जो है इनसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आप जनता के लिए काम करें। जेनज़ीज़ को अपने आप समझ में आएगा और वो आपका पक्का वोटर रहेगा। तो सर के माध्यम से ये बहुत अच्छी बात कही है कि जेनज़ीज़ को आप समझें, क्यों ये आने वाले जो वोटर हैं, यही आपका भविष्य तय करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। क्योंकि बीजेपी अपने आप में जो मोदी जी जो हमारे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री, वो काफ़ी अच्छे देश के लिए कर्मठ और एक कार्यकर्ता कहेंगे और अच्छे काम करने वाले व्यक्ति कहेंगे। लेकिन अगर वो इन वोटर्स को अगर डिनाय करेंगे, तो कहीं न कहीं मात खाएँगे। तो आने वाली समस्याओं से बचने के लिए मैं फिर से कहूँगा, आप इनकी जनता की मूलभूत समस्याओं को समझें और इन पे कार्य करें, तो वोटर अपने आप आएगा। आज का वोटर समझदार है, बेवकूफ़ नहीं। इसलिए समझिए और समझदारी से काम कीजिए, जनता के बारे में सोचिए। बने रहिए प्रवीण के साथ, अपना ग्वालियर न्यूज़। धन्यवाद।